तरीके से एनिमल्स को हम सबको खाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी प्रोसेस के बारे में जाना। उनमें से अभी हम जिसको जान रहे हैं वो न्यूट्रिशन में हमने बहुत सारी प्रोसेस देखी कि हम किस तरीके से एनिमल को कैटेगराइज करते हैं और किस तरीके से हम वो खाना खाते हैं या फूड कैसे अटेंड करते हैं, इसके बारे में हमें जाना। जिस तरीके से एनिमल्स को खाने की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से प्लांट्स को भी खाने की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन प्लांट जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो एक जैसे दूसरे मूवमेंट नहीं करते, तो खाने की रिक्वायरमेंट उसकी कम होती है, लेकिन उन्हें फिर भी खाने की जरूरत होती है। तो वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं और किस तरीके से वो उस यूटिलाइज करते हैं, कहाँ से उस खाने को वो अटेंड करते हैं। इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट इट और नो अबाउट इट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। all the green plant make the food by the process of photosynthesis। हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने लिए खाना बनाते हैं। हम क्यों प्लांट बनाते हैं? प्लांट्स होते हैं, अगर पूछा जाए कि कौन सी प्रोसेस से खाना बनाते हैं तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो वो खाना बनाते हैं वो यूजिंग मेन सब्सटेंस होता है जिसको यूज करते हैं, यूजिंग वाटर and carbon dioxide CO2 in presence of sunlight and chlorophyll, in presence of sunlight फोटोसिंथेसिस डिफाइन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस होती क्या है? फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड carbon dioxide and water in presence of sunlight की प्रेजेंस में
इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उनके पास ये वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं खाना बना पाते हैं। इसकी जो केमिकल रिएक्शन रहता है वो रहता है C12H12 सनलाइट इन प्रेजेंस क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2। ये प्रोसेस होती है जिसकी वजह से सनलाइट अपना खाना बना पाती है, जो सारी सनलाइट की पेन से अपना खाना बना पाती है। और क्लोरोफिल के साथ यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनिक फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से मिलती है, और वाटर जो होता है वो भी फूड से लेते हैं, और उसमें से वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और एक कार्बोहाइड्रेट जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, और जब प्लांट अपना खाना बना लेते हैं या जो स्टोर होते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट को टैप करते हैं। इन फर्स्ट प्रोसेस प्लांट टैप द सनलाइट। सेकंड प्रोसेस में जो सनलाइट उन्होंने लिया उसकी मदद से वो वाटर को स्प्लिट करते हैं इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराया जाता है इन मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होती हैं। जो और कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं यूज अप होती हैं, सारी बॉडी पार्ट को दी जाती हैं, और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है वो सब बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट ऑल ओवर द बॉडी को दे दिया जाता है। Now our next point is condition necessary for the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की कौन सी कंडीशन अनिवार्य होती हैं जो होनी चाहिए? सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लाइट। सेकंड क्लोरोफिल। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फोर्थ वाटर। ये 4 चीजें जो होती हैं इनके बिना प्लांट अपना खाना बना ही नहीं सकते। हम यहाँ पर इन 3 एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, इन 3 चीज़ों के लाइट का, क्लोरोफिल का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, और आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से कह सकती हैं कि लाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट पर खाना नहीं आ सकता। वाटर के बिना तो हम बड़ी आसानी समझ सकते हैं कि पानी या तो खाना बन ही नहीं सकता। सबसे पहले देखते हैं लाइट। फर्स्ट इज आवर लाइट। जो लाइट होती है उसके बिना प्लांट खाना नहीं बना सकता। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक ऐसा पौधा लेंगे जो सारा का सारा अपना कार्बोहाइड्रेट यूज कर रखा होगा, कि और उसके पास पहले से कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सही नहीं होगा। तो इसके लिए
कि एक पॉटेड प्लांट को 3 दिनों के लिए हम उसे डार्क रूम में रखेंगे जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, जिससे कि वो अपना जितना भी स्टार्च है वो सारा यूज कर लिया। तो अब हम और वो प्लांट कैसा होगा, डी स्टार्च्ड, उसे हम क्या करेंगे, डी स्टार्च्ड करेंगे उस पॉटेड प्लांट को। अब हमने वही किया, हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, और पॉटेड प्लांट को लेकर के पॉटेड प्लांट लिया, और पॉटेड प्लांट को लेकर के हमने जो डिस्चार्ज कर रखा था वो प्लांट लिया, और इसमें क्या किया, डिस्चार्ज प्लांट में अब इसकी लीफ में कोई लाइट नहीं बची, हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे लगा दिया। एल्यूमिनियम फॉइल लगा करके अब इस पर सनलाइट पड़ेगी। जैसे सनलाइट यहाँ पड़ा तो यहाँ पे पूरे प्लांट को सनलाइट मिली। जब पूरे प्लांट को सनलाइट मिली तो इसने खाना बनाना शुरू किया होगा, और जब इसने खाना बनाया तो अब खाना बनाने के बाद कुछ नहीं किया, हमने जिस पत्ती पर एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे लगा के रखी थी, उस पत्ती को तोड़ लिया। उस पत्ती को तोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पत्ती से अब हमारा दूसरा मेन उद्देश्य रहेगा कि इसमें से क्लोरोफिल को रिमूव करना, और क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हमने इसे अल्कोहल में बर्न किया। अल्कोहल में हम सीधे बर्न नहीं कर सकते, इसलिए हमने पहले वाटर लिया और वाटर को बर्नर के नीचे रखा, और उसे बर्न किया। और इसमें ये अल्कोहल है, अल्कोहल फिल है। इसमें हमने ये ग्रीन कलर की पत्ती को यहाँ पे डाला। तो इससे क्या हुआ, जो इसमें जितना भी क्लोरोफिल था सारा का सारा रिमूव हो गया, वाटर। अब इसमें से क्लोरोफिल रिमूव करने के बाद हमने इस पत्ती को इस पे ले लिया स्लाइड पर, और स्लाइड पर लेकर के हमने इस पर इस पत्ती पर हमने कुछ बूंदें आयोडीन की डाली। तो हमें जैसा पता है कि जब एक पत्ती पे जो इसमें स्टार्च बनी हुई है, स्टार्च वाली पत्ती पे जब आयोडीन गिरता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर देता है तो हम कहेंगे कि जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अगर वो पार्ट जिसको सनलाइट नहीं मिली, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता, तो हम ये कह सकते हैं कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके हमने क्या देखा, ये जो हिस्सा था, इस हिस्से को छोड़ करके इस प्लांट के सारे हिस्से ने ब्लू ब्लैक कलर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो सनलाइट होती है वो नेसेसरी होती है एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए। सेकंड प्रोसेस में हम जाएंगे, इसमें हम बताएंगे क्लोरोफिल के लिए। सेकंड, क्लोरोफिल। Chlorophyll is necessary for
हम एक पौधा लेंगे, वो होता है वेरीगेटेड प्लांट। वेरीगेटेड प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसका कुछ हिस्सा ग्रीन कलर का होता है और कुछ हिस्सा व्हाइट कलर का होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरीगेटेड लीफ थी, इस वेरीगेटेड लीफ में इसका कुछ हिस्सा ग्रीन कलर का है तो कुछ हिस्सा व्हाइट कलर का है। ये डी स्टार्च लीफ है। या ऐसी लीफ जो कि ऐसी लीफ जिसमें कि कुछ हिस्सा व्हाइट है और कुछ हिस्सा ग्रीन है। ऐसी कंडीशन में अगर हमने से 3 दिन रखने के बाद, तीन दिन रखने के बाद इस प्लांट को दोबारा से जब हमने इसे रखा और इसे रखने के बाद में हमने दोबारा से सनलाइट में लाया, सनलाइट में लाने के बाद एक कंडीशन सनलाइट में लिखी है, सनलाइट में लाने के बाद अब हमने इसे दोबारा से उसे एल्कोहल के डिस्चार्ज इसमें से क्लोरोफिल रिमूव कर दिया। हमने क्लोरोफिल रिमूव करने के बाद में क्लोरोफिल रिमूव कर दिया और क्लोरोफिल रिमूव करके अब हमने इस पर दोबारा से आयोडीन पुट किया, आयोडीन इस पर डाला। आयोडीन डालने पर हमने क्या देखा, अगर हम ये देखते हैं केवल एक ग्रीन पार्ट जो था, ग्रीन पार्ट जिसने खाना बनाया था वही ब्लू ब्लैक कर देता है, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है तो सही है, नहीं तो हम गलत कह रहे थे। तो हम क्या देखते हैं कि जिस हिस्से ने ग्रीन कलर था, जिस हिस्से में ग्रीन कलर था केवल उसी ने ब्लू ब्लैक कलर दिखाया और जिस हिस्से में व्हाइट कलर था उस हिस्से पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो हिस्सा जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो होती है वो रिक्वायर करती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एक वेरीगेटेड लीफ है, दो प्लांट होते हैं जो कि वेरीगेटेड लीफ को रखते हैं। सेकंड कंडीशन जो रहती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ नॉट। तो इसको करने के लिए हम ये देखेंगे, हम KOH का यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने क्या किया, एक लंबी सी पत्ती ली, करते हुए एक लंबी सी पत्ती ली और लंबी सी पत्ती को लेकर के एक बीकर में जो KOH से भरा हुआ है उस पत्ती में रख दिया। ये KOH है, इसमें से डिस्चार्ज लीफ को लिखते हुए हमने KOH में रख दिया। KOH में रखने के बाद में इस हिस्से में सब कुछ होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट सब कुछ मिल रहा है और सनलाइट भी मिल रही है, क्लोरोफिल भी इसके पास है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस पत्ती को तोड़ा और पत्ती को तोड़ करके हमने दोबारा से इसे डिस्चार्ज कर लिया और अल्कोहल में बर्न करके वो सारी प्रोसेस हमने आपको स्टार्टिंग बता दी थी, उस प्रोसेस को यूज करते हुए हमने इसे डिस्चार्ज कर लिया, इसमें से क्लोरोफिल भी रिमूव कर दिया। अब डीक्लोरोफिल करने के बाद में अब हमने इसमें फ्यू ड्रॉप पुट किए इसके अंदर। जब हमने इसमें ड्रॉप डाला तो हमने ये देखा कि ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये वाला हिस्सा, ये जो पार्ट था ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया
तो इस बात को देखते हुए क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है। अब दूसरी थोड़ी दो तीन चीज़ें होती हैं। वाटर जो होता है प्लांट कहाँ से लेता है? वाटर जो होता है प्लांट आमतौर पे अपनी रूट से लेता है। जो रूट्स जो होती है प्लांट जो होता है वाटर अपने रूट से लेता है, सॉइल के अंदर से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं, उनके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स। आई लाइक स्मॉल पोर्स। इस तरह के स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ही एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं अपनी प्लांट के अंदर। जो स्टोमेटा होता है उसी से जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है टेक प्लेस होता है। जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तो ओपन हो जाता है, और जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना होता है तो या फिर उसे स्टॉप करना होता है लेना, तो वो बंद हो जाता है, और जब उसे लेना होता है या निकालना होता है तो वो ओपन हो जाता है। इसलिए वाटर को भी इसी एक्सचेंज ऑफ वाटर भी इसी के अंदर से होता है। इस तरीके से आज हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से होती है और प्लांट कौन कौन सी चीजें रिक्वायर करती हैं।